आज हम मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले उस डील की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सनसनी फैला दी है। हम एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने की बात कर रहे हैं। ये कयास तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे कि डील हो सकती है, लेकिन फाइनल डील कल हुई है। अब सवाल ये है कि ट्विटर के एलन मस्क के हाथ में जाने के बाद होगा क्या? क्या ट्विटर के फॉर्मेट से लेकर नियम कायदों तक में बदलाव होगा? क्या फ्यूचर में ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए ब्लू टिक वालों को कुछ फीस भी देनी पड़ेगी? ये सारे सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्री स्पीच का है, जिसका दावा एलन मस्क कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि कई बार ट्विटर अपने नियम कायदों का उल्लंघन बताकर अकाउंट को बैन कर देता है, लॉक कर देता है, लेकिन एलन मस्क का ये कहना है कि वो फ्री स्पीच के पक्षधर है और इसीलिए वो ट्विटर को खरीद रहे हैं। लेकिन दुनिया के मन में सवाल ये है कि एलन मस्क के फ्री स्पीच का मतलब क्या है? आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में। इक्कीस दिसंबर 2017 को इलॉन मस्क ने ट्वीट कर कहा था कि आई लव ट्विटर, जिसके जवाब में अमेरिकी पत्रकार डेव स्मिथ ने कहा था तो फिर आपको ये खरीद लेना चाहिए। मस्क पूछते हैं कि इसकी कीमत कितनी है। तब शायद ही इलॉन मस्क ने यह सोचा होगा कि इस ट्विटर कॉन्वर्सेशन के 1587 दिनों के बाद वो वाकई ट्विटर को खरीद लेंगे। वो भी 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 3,37,000 करोड़ रुपए में। 1972 में आई हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म द गॉडफादर का बड़ा फेमस डायलॉग है कि आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज, यानी मैं उसे एक ऐसा प्रस्ताव दूंगा कि वो मना नहीं कर पाएगा। और इलॉन मस्क ने ट्विटर को एक ऐसा ऑफर दिया कि वो मना नहीं कर पाए। इस डील को अमेरिका के कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे ज्यादा ड्रामेटिक डील बताई जा रही है, क्योंकि डील फाइनल होने में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त लगा है। इससे पहले 4 अप्रैल को ही ये पता चला था कि ट्विटर में इलॉन मस्क की करीब 9.2% की हिस्सेदारी है। इसके साथ ही वो ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे, लेकिन अब तो उन्होंने पूरी 100% की हिस्सेदारी खरीद ली है। मस्क को ट्विटर के हर शेयर के लिए $54.2 यानी 4,148 रुपए चुकाने होंगे। ये डील आने वाले 6 महीने में फाइनल होगी और इन 6 महीनों तक ट्विटर में कोई छंटनी भी नहीं होगी। कंपनी की 100% हिस्सेदारी के बाद ट्विटर उनकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। डील फाइनल होने के बाद मस्क ने फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही है। उन्होंने ट्वीट करके एक बयान जारी किया जिसमें लिखा है कि फ्री स्पीच चलते फिरते लोकतंत्र की आधारशिला है और ट्विटर डिजिटल कस्बे का वो अड्डा है जहां मानव भविष्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है। अब सवाल यह है कि ट्विटर की फ्री स्पीच का मतलब क्या है और इलॉन मस्क इसे फ्री स्पीच का अड्डा क्यों बनाना चाहते हैं। ट्विटर ने जब डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया था तो मस्क ने इसे सुधारने की बात कही थी। मस्क ट्विटर पर फ्री स्पीच के पालन को लेकर पोल भी करा चुके हैं। पोल में 70% लोगों ने कहा था कि ट्विटर फ्री स्पीच का पालन नहीं कर रहा। मस्क कहते हैं कि फ्री स्पीच का सबके लिए होना बहुत जरूरी है। Twitter has become kind of the de facto town square, it's just really important that people have both the reality and the perception that they are able to speak freely within the bounds of the law, so one of the things that I believe Twitter should do is open source the algorithm and make any changes to people's tweets. If they're emphasized or de-emphasized, that action should be made apparent so anyone can see that action has been taken. So there's no sort of behind the scenes manipulation. यानी ये साफ है कि इलॉन मस्क ट्विटर को पूरी स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अभिव्यक्ति की इस पूरी आजादी के पक्ष में सरकारें भी होंगी, क्योंकि फ्री स्पीच से प्रोपेगेंडा और गलत जानकारियां नहीं बढ़ेंगी।
our concerns are not new. We've long talked about, and the president has long talked about his concerns about the power of social media platforms, including Twitter and others, to spread misinformation, disinformation, the need for these platforms to be held accountable. हालांकि ये भी माना जा रहा है कि एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर वापसी करवाएंगे, क्योंकि पहले से ही वो फ्री स्पीच के समर्थक रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ट्रंप अपने एक्सट्रीमिस्ट विचारों को लेकर अभी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से बाहर हैं, लेकिन एलन मस्क उन्हें रोकेंगे नहीं, अपनी बात कहने का मौका देंगे। ये जनता तय करेगी कि कौन एक्सट्रीमिस्ट है, कौन लेफ्ट है और कौन राइट है। ये काम मस्क नहीं करेंगे, वो अपने प्लेटफॉर्म को इम्पार्शियल और कमर्शियल तरीके से चलाएंगे। एलॉन मस्क ट्विटर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी करना चाहते हैं, जैसे ट्विटर में एडिट बटन दिया जा सकता है। अभी ट्वीट को एडिट करने की व्यवस्था नहीं है। मस्क एडिट बटन की बहुत पहले से मांग करते रहे हैं। मस्क एडिट बटन की मांग को लेकर वोटिंग भी करवा चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्विटर को खरीदना एलॉन मस्क के लिए एक खतरे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ट्विटर पहले से ही परफॉर्म नहीं कर रहा। But ultimately, it's really trying to shake up social media. I mean, he feels like it's a fragmented platform. He could significantly improve it. But there's growth challenges ahead. Twitter's been an underperforming platform for the last decade. And this is definitely Musk betting 20% of his net worth on Twitter. Definitely a risky move. देखिए, शुरुआत एलन मस्क के इंटरेस्ट की ट्विटर में हुई क्यों, कहाँ से हुई, वजह क्या थी? एलन मस्क के हाथ में जाने के बाद बदलेगा क्या, इस पर तो हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन ये जो कुछ भी अब तक का अरेंजमेंट था, वो बदला क्यों? ट्विटर में एलन मस्क की दिलचस्पी पैदा क्यों हुई? इसकी वजह आपको बतानी है। ट्विटर का बहुत बड़ा बाजार। ट्विटर के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, और शुरुआत होती है 2006 में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जैक डॉर्सी अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर ट्विटर को लॉन्च करते हैं। लेकिन ट्विटर के आज 1,45,00,000 करोड़ डेली यूजर्स हो गए। 2006 के बाद से आज आप आ जाइए, ट्विटर पर कुल 130 करोड़ अकाउंट्स इस वक्त मौजूद है आज की तारीख में। दुनिया भर में ट्विटर के 21 करोड़ 70 लाख एक्टिव यूजर्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 7 करोड़ 7 लाख जो है वो अमेरिका में ही है। उसके बाद 5 करोड़ 80 लाख के आसपास जो है वो जापान में है, और उसके बाद तीसरा नंबर भारत का आता है। भारत में लगभग 2 करोड़ 40 लाख यूजर्स ट्विटर के इस वक्त हैं। हर दिन 50 करोड़ ट्वीट्स जो हैं वो किए जाते हैं ट्विटर पर। तो बाजार आप समझ रहे हैं। असल में एलन मस्क भविष्य की संभावनाओं को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। वो पैदाइशी कारोबारी है, बिजनेसमैन। उन्हें पता है कि आने वाला वक्त ट्विटर जो है वो बादशाहत के तौर पर उसकी देखा जाएगा, ज़्यादा बड़ा होगा और भव्य इसका बाजार होगा। ट्विटर पर उसकी जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर अभी ही सरकारें बनाने और गिराने के आरोप लगते हैं। लोगों के ओपिनियन बदलने के आरोप ट्विटर पर लगते हैं। तो आने वाले समय में इसके यूजर्स की संख्या बढ़ेगी। वो जल्द ही ट्विटर का एक इफेक्टिव बिजनेस मॉडल भी खोजने वाले हैं एलन मस्क, जिससे ये मुनाफे का सौदा भी हो जाएगा। हमने एलन मस्क के जिंदगी पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है, और इस रिपोर्ट को देखकर आप जरूर प्रभावित होंगे। वो करिश्माई हैं, आविष्कारक हैं, और सबसे बड़ी बात, एक विवादित अरबपति भी हैं। वो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना चाहते हैं। वो मानवता को बचाना चाहते हैं। वो हमारे दिमाग को मशीनों से बांधना चाहते हैं। उनकी संपत्ति 268 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 20 लाख करोड़ रुपए है। पर वो कोई सैलरी नहीं लेते, वो किसी आलीशान बंगले में नहीं रहते। ये एलॉन मस्क है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क, जिन्होंने ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी को खरीदकर पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सनसनी मचा दी है। एलॉन मस्क 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में पैदा हुए थे। उनके पिता एक इंजीनियर थे जो एमराल्ड की खदान के मालिक थे।
उनकी माँ एक मॉडल थी जो मूल रूप से कनाडा की रहने वाली थी। जब एलॉन बड़े हो रहे थे तो स्कूल में उनकी रैगिंग हुई थी। ये तक कहा जाता है कि एलॉन मौत के मुंह से बचकर आए थे, जिससे उन्हें जूडो, कराटे और पहलवानी सीखने की प्रेरणा मिली। एलॉन जब सिर्फ 10 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। एलॉन अपने पिता के साथ रहने लगे। 12 साल की उम्र में एलॉन ने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया, जिसे उन्होंने $500 में बेच दिया। 1992 में उन्होंने ग्रेजुएशन की और 2 डिग्रियां हासिल की, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में। फिर 1995 में उन्होंने सिर्फ 2 दिन में ही स्टैनफोर्ड कॉलेज छोड़ दिया। तब तक दुनिया में इंटरनेट आ चुका था और एलॉन समझ चुके थे कि इंटरनेट ही क्रांति लाएगा। इसलिए 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता से लिए $28,000 का निवेश किया और Zip2 नाम की एक कंपनी बनाई। 4 साल बाद उन्होंने अपनी कंपनी $307 मिलियन में बेच दी। 1999 में उन्होंने X लॉन्च किया, जो बाद में पेपाल बना और जिसे उन्होंने $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स में बेच दिया। 31 साल की उम्र में मस्क ने स्पेस एक्स लॉन्च किया, जिसके 2 उद्देश्य थे: अंतरिक्ष में यात्री भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी और 2025 से पहले मंगल ग्रह पर बसना। एलॉन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी बसाना चाहते हैं। उनका कहना है कि न्यूक्लियर युद्ध या किसी एस्ट्रॉइड के टकराने से पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे उपयुक्त मंगल ग्रह ही है। इससे इंसान अपना विनाश टाल सकते हैं। 2004 में एलॉन मस्क को पर्यावरण की चिंता सताने लगी तो उन्होंने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया। ये कंपनी इलेक्ट्रिक कार का निर्माण कर रही थी। 41 साल की उम्र में एलॉन मस्क ने हाइपर लूप बनाया, यानी भविष्य की एक ऐसी ट्रेन जो 1 घंटे में 1100 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। 2017 में उन्होंने न्यूरालिंक पर काम शुरू किया, एक ऐसी तकनीक जिसमें इंसानों के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता था। उद्देश्य था कि कुछ दिमागी बीमारियों का इलाज किया जा सके। मस्क अभी सोलर टाइल्स पर इनोवेशंस कर रहे हैं, यानी आपके घर की छत और दीवारें ही ऐसी होंगी जो सूरज से पावर पैदा करेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।